हेलो एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग? फिक्र आपकी एक अलग अंदाज में और ज्यादा एग्रेसिव इस वक्त बड़ी खबरों के साथ। आज फिक्र के न्यूज बास्केट में लोकल और ग्लोबल फिक्स से जुड़ी कई बड़ी खबरें होंगी। पीओके में तैनात मुनीर के बार बैट की बात होगी। यहां पर पाकिस्तान तालिबान में जंग के हालात की चर्चा होगी। बिहार चुनाव में बुर्का पॉलिटिक्स की खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले रूस अमेरिका में बढ़ते परमाणु तनाव का जिक्र होगा, जिसकी फिक्र सबसे ज्यादा जरूरी है। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अमेरिका के ऐलान के बाद रूस करने वाला है परमाणु परीक्षण। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन ने सेना को दिए न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी के आदेश। बहुत बड़ी खबर है। पुतिन का ऑर्डर जल्द टेबल पर हो। पूरा न्यूक्लियर प्लान। पुतिन ने परमाणु टेस्ट की तैयारी की रिपोर्ट और प्रस्ताव मांगा है। अमेरिका के मिनटमैन 3 टेस्ट के बाद रूस का यह बड़ा फैसला है। यह है वो खबर जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा सकती है। अमेरिका के बाद रूस भी एक और परमाणु परीक्षण के लिए तैयार है। यानी 2 महाशक्तियां आमने सामने हैं। 2 न्यूक्लियर बटन और उन बटन के नीचे पूरी मानवता का अस्तित्व। याद कीजिए 1945 हिरोशिमा और नागासाकी, जब एक पल में लाखों जिंदगियां राख में तब्दील हो गई थी। और आज 80 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने की धमकी दे रहा है। सोचिए, कहा जाता है कि अगला युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 होने के बाद लोगों के पास हथियार नहीं होंगे, पत्थर और लकड़ियां होंगे। अमेरिका और रूस के पास मिलकर पूरी दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु बम हैं। अगर दोनों खुलकर आमने सामने आ जाएं तो यह सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। आइए जरा वहां पर चलते हैं और तस्वीरों का जिक्र करते हैं। आर वी रेडी? अब इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका के मिनटमैन 3 मिसाइल के टेस्ट के बाद पुतिन ने अपने डिफेंस अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में रूस के रक्षा और विदेश मंत्रालय समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक ने पूरी दुनिया में तनाव पैदा कर दिया, क्योंकि इस बैठक के बाद जो खबर आई है वो हैरान करने वाली है। क्रेमलिन से व्हाइट हाउस को सीधी चेतावनी दी गई है। क्रेमलिन से व्हाइट हाउस को सीधी चेतावनी दी गई है। पुतिन ने जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। रक्षा और विदेश मंत्रालय को जल्द रिपोर्ट तैयार करने का आदेश है। डिफेंस काउंसिल की बैठक के बाद न्यूक्लियर टेस्ट का ऐलान है। आर्कटिक बेस नोवाया जेमलिया में हो सकता है परमाणु बम का टेस्ट। आर्कटिक बेस, जहां पर न जाने कितनी कंट्रीज की नजर है। और रूस यहां पर 2020 से न्यूक्लियर तैयारी कर रहा है। यह भी रिपोर्ट है। रूस ने कुछ दिन पहले बुरेवेस्टनिक और पोसाइडन न्यूक्लियर सिस्टम का टेस्ट किया था, और सिनेमा मिसाइल का भी। अब से कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। पुतिन ने दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर दिखाई। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद एक एक चीज मॉनिटर की। इस न्यूक्लियर शो में धरती हिलाने वाले मिसाइल सिस्टम शामिल थे। 2025 में ही रूस ने कई न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों का भी टेस्ट किया था। 2025 में ही रूस ने यह न्यूक्लियर ड्रिल की। पिछले वर्ष रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया था, जिसमें पुतिन ने दुनिया को बता दिया था कि अब अगर रूस के अस्तित्व पर खतरे की स्थिति होती है तो उसमें भी न्यूक्लियर हमला रूस कर सकता है। रूस और अमेरिका की तरफ से दी गई न्यूक्लियर धमकियां कितनी भयभीत करने वाली हैं, उसे समझने के लिए आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। यह एक सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक वीडियो है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, तब किस तरह के हालात बने होंगे। जमीन हिल गई थी। ऐसा लगा मानो आसमान भी फट गया हो। परमाणु बम से हमले के बाद तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच गया। इंसान, धातु और इमारतें सब कुछ पल भर में जलने लगते हैं। और फिर आती है एक खतरनाक लहर, जिसे वेव कहते हैं। एक ऐसी हवा जो घरों को गिरा देती है, पेड़ों को उखाड़ फेंकती है और हजारों जिंदगियों को चुटकी में खत्म कर देती है। हर दिशा में तबाही, हर कोने में मलबा, जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है और कई सालों तक रेडिएशन से तबाही होती रहती है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें मॉस्को और वॉशिंगटन पर है। क्या करेंगे पुतिन और क्या ट्रंप? समझदारी से काम लेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ रूस और अमेरिका का नहीं है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। और इस खौफ की वजह रूस और अमेरिका की एक दूसरे को जंग की चेतावनी है। रूस के रक्षा मंत्री बेलोसोव ने न्यूक्लियर वार्निंग दे दी।
पुतिन के ऑर्डर के बाद अब रूस फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी में है। अब तक रूस सिर्फ सिमुलेशन और वर्चुअल टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका के परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने के ऐलान के बाद रूस ने यह फैसला लिया है। वैसे रूस और अमेरिका में परमाणु बादशाहत की बहुत पुरानी जंग है। सोचिए जरा, जुलाई 1945 में अमेरिका ने पहली बार, डिटेलिंग देखिए, अमेरिका ने पहली बार जुलाई 1945 में 20 किलो टन के परमाणु बम का टेस्ट किया था। तो वहीं रूस ने 1949 में पहली बार अपना पहला परमाणु बम का विस्फोट किया। 1992 में अमेरिका ने आखिरी बार परमाणु परीक्षण किया, तो वहीं सोवियत संघ ने 1990 में अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1945 से 1992 के बीच अमेरिका ने 1032 न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो वहीं सोवियत संघ ने 1949 से 1990 के बीच 715 परमाणु परीक्षण किए। अमेरिका और रूस से शुरू हुई न्यूक्लियर हथियारों की यह जंग धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती गई। आज की तारीख में रूस और अमेरिका के अलावा चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान भी एटम बम के टेस्ट पर काम कर रहे हैं। तो वहीं भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। आपको दिखाते हैं आखिर परमाणु बम की रेस में कौन सा देश कहां पर खड़ा है। ध्यान से देखिए, रूस नंबर 1, 5580 परमाणु बम। इसमें वो इंक्लूडेड हैं जो डिप्लॉयड हैं और वो इंक्लूडेड हैं जो डिप्लॉयड नहीं है। अमेरिका रूस से पीछे, हालांकि दावे ट्रंप बहुत सारे करते हैं, लेकिन 5225। चीन 600, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि वो हर साल 100 परमाणु बम बना रहा है, ऐसा कहा जाता है। फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 172, पाकिस्तान 170 और पाकिस्तान के परमाणु बम बहुत छोटे छोटे से हैं। इजराइल 90, नॉर्थ कोरिया 50। ये वो मुल्क है जिसने आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया है दुनिया में। यानी दुनिया के 9 देश न्यूक्लियर तबाही मचा सकते हैं। और दावा किया जाता है कि ईरान ने भी चुपके चुपके से परमाणु बम बना लिया है। यानी न्यूक्लियर तबाही का यह सिग्नल पूरी दुनिया के लिए मौत का इंजेक्शन है।